स्वागत है आपका सच ट्यूटोरियल में। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग बीजगणित के कुछ क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा है 2 अंकों वाली एक संख्या जिसके अंकों का योग 5 है। अंकों का स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या में से पहली संख्या को घटाने पर 9 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। तो इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था 2 अंकों की संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे लिखिए आप 2 अंकों की संख्या बराबर 10x + y। 10x + y, इसमें इकाई का अंक होता है आपको y और दहाई का अंक होता है x। ठीक है, अब आगे बढ़िए। आपने संख्या मान लिया जिसके अंकों का योग 5 है, मतलब उसके अंक है 2 अंकों की संख्या, तो इकाई का अंक और दहाई का अंक का योग 5 है। अब में इकाई का अंक y है और यहाँ दहाई का अंक x है, तो दिया है x + y बराबर 5 दिया है। आप इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आगे बढ़िए। आपको यहाँ तक का हो गया। अंकों का स्थान, आगे बढ़िए। अंकों का स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या, तो जब 2 अंकों की संख्या होती है उसका स्थान जब पलट देते हैं तो नई संख्या जो मिलती है वो संख्या क्या होती है। यहाँ लिखिए आप स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या। स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या क्या होती है। बस ये जो इकाई का अंक है दहाई वाले अंक में चला जाता है और दहाई वाला अंक इकाई वाले अंक में चला जाता है। मतलब यहाँ हो जाएगा 10y + x, क्योंकि नई संख्या स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या। तो स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या में से पहली संख्या को घटाने पर, जो संख्या नई संख्या मिली है इसमें से आप पहली संख्या को घटाने पर 9 प्राप्त होता है। तो उसको जब इसमें से इसको घटाओगे उसके बराबर 9 कर दोगे आप, तो वहां से इक्वेशन को सॉल्व करके एक इक्वेशन बनेगा। मैं करता हूं यहाँ पे प्रश्नानुसार। यहाँ लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, 10y + x दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाइए। 10x + y दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या बराबर 9 दिया आपको 9। अब इसको आप सॉल्व करिए, यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा। 10y कोष्टक पहले तो कोष्टक तोड़िए, 10y + x। अब यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस छिपा रहता है, माइनस प्लस का पूरा माइनस 10x, फिर माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस का पूरा माइनस, यहाँ से -y बराबर 9। ये चिन्ह परिपाटी में इसके पिछले वीडियो में बता दिया था। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो वहां से जाके देख के समझ लीजिएगा आराम से। ठीक है, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको वीडियो। अब घटाइए इसको, 10y प्लस में है, 1y माइनस में है, तो क्या बचेगा 9y। ठीक है, यहाँ प्लस x है, यहाँ माइनस 10x है, तो प्लस वाला छोटा है माइनस वाला बड़ा है, तो कितना आएगा माइनस में आएगा वैल्यू 9x बराबर के राइट हैंड में 9 पहले से है, तो यहाँ 9 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, इधर यहाँ भी 9 है, तो इससे 9 कॉमन निकाल के भाग दे दोगे आपको 9/9 1 आ जाएगा। 9/9 1 आ जाएगा, या सीधे सीधे 9 से सीधे काट दीजिए आप। यहाँ से 9 हट जाएगा, यहाँ से 9 हट जाएगा, यहाँ भी 9 हट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ लिख रहा हूँ y - x बराबर 1। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। y - x बराबर 2, y - x बराबर 1। ठीक है, अब आपके पास 2 इक्वेशन मिले। इक्वेशन नंबर 1 x + y बराबर 5 और इक्वेशन नंबर 2 y - x बराबर 1। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ लिखिए समीकरण 1 व 2 को हल करने पर यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, हल नहीं यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x + y बराबर 5 और समीकरण नंबर 2 क्या है, y - x बराबर
1, समीकरण नंबर 2 है। अब इसको आप एक में लेंगे क्योंकि यहाँ देखिए x के नीचे y है, y के नीचे x है, तो इनको आप लिख सकते हो कैसे, x प्लस वाई को x प्लस वाई लिखो या y प्लस x लिखो, बात बराबर है क्योंकि 2 प्लस 3 करोगे तभी 5 आएगा, 3 प्लस 2 करोगे आप तभी 5 आएगा, मतलब इनके स्थान पलटने पर कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो इसको मैं ऊपर वाले के लिख देता हूँ y प्लस x, यहाँ पे लिख देता हूँ y प्लस x है। आपका इक्वेशन वैसे ही रहेगा y प्लस x बराबर 5, y माइनस x बराबर 1। आप इनको जोड़ना है आपको, ठीक है। तो जोड़ में क्या होता है, आपस में बराबर होता है, वैल्यू कट जाती है, तो x कट जाएगा, तो x में से x घटेगा तो 0, यहाँ y और y 2 बार है तो जुड़ेगा तो कितना होगा 2y बराबर 5 और 1 6, ठीक है। y बराबर यहाँ से 3 आ जाएगा, 2 इधर जाएगा भाग देगा, y बराबर 3 आ गया। और y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, वहां से x की वैल्यू निकल आएगी। जैसे मैं y बराबर 3 है समीकरण नंबर 1 में रखता हूँ, y का मान यहाँ लिखिए समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखोगे आप कितना आएगा, आपका समीकरण नंबर 1 है x प्लस y की जगह पे 3 आ गया, वैल्यू को 3 रखिए बराबर कितना इक्वेशन में 5, x बराबर 3 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा 5 माइनस 3, x बराबर 2, ठीक है। अब x और y की वैल्यू अपन निकल गई, y बराबर 3 निकल के आ गया, x बराबर 2 निकल के आ गया। तो आप संख्या निकाल लीजिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, आपने संख्या माना था 10x प्लस y, ठीक है। तो पूछा था संख्या बताइए, आपने संख्या ही माना था 10x प्लस y, तो यहाँ पे लिखिए संख्या बराबर 10, x की वैल्यू क्या है, जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू, जहाँ y है वहाँ की y वैल्यू रख दीजिए आप, 10 गुणे 2, x की वैल्यू 2 निकाला आपने, बीच में प्लस है प्लस, y की वैल्यू आपने निकाला 3, तो संख्या क्या होगी 10 गुना 20 प्लस 3 बराबर 23, ये है आपका आंसर। संख्या आपकी कितनी हुई 23। अब इनको आप चेक भी कर सकते हो, जब इनको स्थान पलट दोगे आप तो स्थान पलटोगे क्या हो जाएगा 23, 3 इधर आ जाएगा 2 इधर चला जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 माइनस 23 करोगे तो आपका 9 आ जाएगा, क्योंकि वहां दिया भी है घटाने पर प्राप्त 9 प्राप्त होता है, ठीक है। आपका आंसर सही है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन। मान लीजिए आपसे पूछा है 5 आसान क्वेश्चन है, प्लस 7 बराबर 14 माइनस 2a, इसको हल करके आप a की वैल्यू बताइए। से में यहाँ पे में a का मान बताइए, ठीक है। मान लीजिए पूछा है 5a प्लस 7 बराबर 14 माइनस 2, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक लाइन में लग जाएगा। तो 5a अचर राशि जो है उनको एक साथ, और जो चर है उनको एक साथ, 5a इधर माइनस 2 है उसको इधर लाओगे तो प्लस 2a, अब इधर 14 ही रहेगा, अचर राशि प्लस 7 इधर जाएगा तो माइनस 7, तो 5 2 7a बराबर 7, a बराबर 1। आपका आंसर बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है, जो बच्चे बहुत कमजोर होंगे उनको पक्षांतर करने का पता चल जाएगा, कैसे पक्षांतर होता है, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा है x प्लस y बराबर 12, 3x माइनस 2y बराबर 11 में x व y का मान बताइए। तो मैं ऐसे इक्वेशन को हल करने की आपकी 2 विधियां बताया था, एक था प्रतिस्थापन विधि, दूसरा था गुणांकों को समान करने की विधि। तो आप दोनों विधियों में से कोई भी विधि लगाओगे दोनों से आंसर समान आएगा। मैं वैसे आपको बता दूं गुणांकों को समान करने की विधि जो है दूसरी विधि वो बहुत आसान विधि है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि भी आसान है लेकिन थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन हो जाता है, तो मैं इसे लगाता हूँ गुणांकों को समान करने की विधि से। तो समीकरण इसको मानिए समीकरण नंबर 1 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे देखिए इसका जो चर है x का जो चर है आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि नीचे वाले 2 वाले के जो x है इसका चर x है लेकिन अचर 3 है, यहाँ पे चर x है अचर x 1 है, यहाँ पे चर y है
अचर माइनस जो है यहाँ पे चर y है, यहाँ पे अचर जो है 1 है, आपस में बराबर नहीं है, जिनको समान किया जाता है। तो समान कर लीजिए आप, 2 को समान कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह का अंतर है, मतलब y वाले को समान करोगे आप तो आपस में जोड़ने पे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ लिखिए आप समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो क्या आएगा 2x प्लस 2y बराबर 24। किसी भी राशि से यदि इक्वेशन में गुणा किया जाता है तो समीकरण के दोनों पक्षों में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पक्षों में गुणा किया जाता है। तो 2x प्लस 2y बराबर 24 से मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, तीसरा इक्वेशन बन गया। अब आप 3 को और 2 को जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको गुणांक समान हो चुके हैं, प्लस 2y यहाँ पे या माइनस 2y है, दोनों बराबर है, बस चिन्ह का अंतर है, इनको जोड़ दीजिए। तो सभी 3 नंबर यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 3 प्लस 2 से, तो समीकरण नंबर 3 क्या है, यहाँ पे लिखिए आप 2x प्लस 2y बराबर 24 और 2 क्या है 3x माइनस 2y बराबर 11। जोड़ दीजिए आप, यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस 2y है माइनस 2y, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x प्लस 3x बराबर 5x, यहाँ 24 और 11 35, तो यहाँ से x बराबर 7, आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई। अब इस x की वैल्यू आप समीकरण नंबर 1 में या 2 में या 3 में कहीं भी रख दोगे, वहां से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे मैं इक्वेशन 1 में रखता हूँ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको x का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 7 है, तो यहाँ 7 रखिए, प्लस y बराबर 12, यहाँ से y बराबर प्लस 7 है, लग जाएगा तो माइनस 7, 12 माइनस 7, y बराबर 5। x और y की वैल्यू आपको निकल के आ गई। आपसे पूछा भी था x और y का मान बताइए, तो आपका आंसर यही है, x बराबर 7, y बराबर 5। आपको चेक करना है तो यहाँ भी x बराबर 7, y बराबर 5 रखोगे तो 7 प्लस 5 12। अब यहाँ पे रखते हो आप x बराबर 7, तो 3 गुणे 7 21 माइनस 2 गुणे 5 10, तो 21 माइनस 10 बराबर 11। मतलब आपने जो क्वेश्चन लगाया वो सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मान लीजिए आपसे पूछा है द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 में x का मान बताइए। तो ये द्विघात समीकरण है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। जितने x के ऊपर जो चर राशि होती है, जितने घात होते हैं उतनी उसकी वैल्यू आती है। यहाँ पे 2 घात है तो 2 वैल्यू आएगी, x का मान 2 आएंगे। यहाँ पे 3 होता है तो x की वैल्यू 3 आती है, मतलब 3 मान आते हैं x के। इसको हल करने के लिए जो यहाँ पे कांस्टेंट होता है उसका गुणनखंड निकाला जाता है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 6 का गुणनखंड क्या है 2 गुणे 3, इसके एक गुणनखंड और बन सकता है 6 बराबर माइनस 2 गुणे माइनस 3, तभी आएगा 6। ठीक है, अब जो गुणनखंड आता है उसको आप किसी भी तरीके से या तो जोड़ के या तो घटा के, जो बीच वाली राशि होती है अचर राशि उसके बराबर करना होता है आपको। तो 2 और 3 जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, तो आप ऊपर वाला ले लीजिए 2 गुणे 3, ठीक है 2 प्लस 3 x² माइनस 2 प्लस 3 5 आ गया इंटू x था पहले से प्लस 6 बराबर 0। अब इसे आप खोल दीजिए x² माइनस 2x प्लस से थे यहाँ पे माइनस का प्लस के साथ माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है माइनस का प्लस के साथ यहाँ पे माइनस होगा, माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। अब इसको आप गुणनखंड ऐसा बनाइए कि आपकी ताकि दोनों राशियां बराबर मिल जाए। जैसे कि यहाँ पे x² माइनस 2x, यहाँ से x लेते हो कॉमन, आप यहाँ से x कॉमन लेते हो, x² माइनस 2x से क्वेश्चन कर दीजिए। यहाँ पे माइनस 3 यहाँ पे कॉमन लीजिए x प्लस x माइनस 6, सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है, इनका गुणनखंड बनाइए आप। यहाँ से x का मान निकालिए, ठीक है x बचेगा क्या x माइनस 2, यहाँ से माइनस 3 का मान निकालोगे बचेगा x माइनस 2 बराबर 0। अब जो सजाती राशि हमको एक पास रखी x माइनस 2 का मान निकालिए बाहर, दोनों में है
बाहर निकल गया, बचा क्या x माइनस 3 बराबर 0। अब दो संख्या का गुणनफल 0 है, या तो पहली संख्या 0 होगी या तो दूसरी संख्या 0 होगी, इनको आपको अलग अलग 0 रखना, 0 के बराबर करना पड़ेगा। माना यदि x माइनस 2 बराबर 0, तो यहां से x बराबर 2, एक वैल्यू निकल के आ गई x बराबर 2। अब यदि x माइनस 3 बराबर 0, तो यदि x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। अब दूसरी वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर 3 और x बराबर 2। आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वहां पे x बराबर दोनों वैल्यू दिया होगा, x बराबर 2,3। तो आप आंसर मार लो इसको, ये वाला टिक मार दिया हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।